तो आप देख रहे हैं डार्क नाइट। चलिए आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम रमेश है। 27 मार्च 2013 को मुझे एक पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि आपका नौकरी आवेदन स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। पर उस पत्र में ये भी लिखा था कि आपको कल ही नौकरी ज्वाइन करनी होगी। यह पढ़कर मैं तुरंत सामान पैक करने में लग गया और अपने दोस्त की कार में हम दोनों घर से निकले। समय करीबन शाम के 6 बज रहे थे। अगर मैं इसी तरह ड्राइविंग करते रहा तो सुबह के 4 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी वैसे ही ठंड ने अपना डेरा बसाना शुरू कर दिया था। अभी हम जिस हाईवे पर थे उसके दोनों किनारे घने जंगल ही जंगल थे। शाम के करीबन 8 बजे हाईवे पर घना कोहरा हो गया था। हमारी कार की हेडलाइट भी उस घने कोहरे के सामने कम हो रही थी। खैर, कोहरे के कारण मुझे सामने ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं अपनी कार को थोड़ा धीरे ड्राइव करने लगा। तभी मेरे दोस्त रमेश बोला कि आगे से कार को राइट में ले लेना। उसका कहना था कि ये रास्ता छोटा है और हमें समय से पहले पहुंचा देगा। मैंने भी सोचा समय से पहले पहुंच जाएंगे तो ये अच्छी बात है। मैंने भी कार को राइट में सड़क पर चलाने लगा। मैं कार को थोड़ा ही अंदर ले गया था कि वो रास्ता सच में बहुत ज़्यादा ही डरावना दिख रहा था। घने कोहरे ने अपने डेरा ऐसा बसा लिया था जैसे इधर पर कुछ हो ही ना। चांद की रोशनी भी उस सड़क पर नहीं आ रही थी। खैर, मैंने पीछे की ओर देखा तो राजेश सो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस रास्ते पर अकेला जागता हुआ इंसान हूँ। तभी मेरे कार को ड्राइव कर ही रहा था कि मुझे सामने एक पेड़ पर 2 लाशें टंगी दिखाई दी। यह देखकर मैंने कार को अचानक ब्रेक मारा। उसके झटके में राजेश उठ गया। वो मेरे ऊपर भड़कता उससे पहले ही मैंने अपने हाथ का इशारा उस पेड़ की तरफ किया। राजेश जैसे ही अपनी आंखें उस पेड़ की तरफ किया, उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं उसके चेहरे पर साफ डर का भय देख पा रहा था। तभी मैं कार से नीचे उतरकर उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। राजेश मुझे बार बार रोक रहा था कि उस पेड़ के पास मत जा, पर मैं कहाँ मानने वाला था। मैं भी अपनी बहादुरी दिखाने में लगा हुआ था। मैं उस पेड़ के नीचे पहुंचकर अपनी पॉकेट से मोबाइल टॉर्च निकालता हूं और उस टॉर्च को उन लाशों की तरफ करता हूं। मोबाइल की रोशनी में मुझे दिखाई दे रहा था कि उन दोनों लाशों के कान गायब थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़ी बेदर्दी से मार दिया हो और इस पेड़ पर लाकर लटका दिया हो। यह देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा डर सा गया था। तभी मेरे कानों में एक आवाज़ आई। ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई आदमी है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वो मेरी तरफ आ रहा है। इतना सुनकर मैं पूरी पसीने से भीग चुका था। तभी वो आदमी एक झाड़ी से निकला। उसका चेहरा देखकर मेरे अंदर का खून जैसे सूख सा गया हो। उसने अपने सिर पर एक कपड़ा बांध कर रखा हुआ था। उसके वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। जब उसने अपने सिर से वो कपड़ा हटाया तो मैं तो पूरा तंग रह गया, क्योंकि उसका सिर ही नहीं था। यह देखकर मैं बेहद डर सा गया। यह देखकर मैं अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा, पर मेरे पैर जैसे एक जगह पर जम सा गया हो।
वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर कर चिल्लाने लगा, पर उस जंगल में ऐसा कोई नहीं था जो मेरी आवाज़ें सुने। तभी राजेश मेरी तरफ आने लगता है। उसके हाथ में एक ताबीज़ थी, जिसे देखकर वो आधा कटा हुआ इंसान पीछे हटने लगा। यह देखकर मैं थोड़ा खुश भी हो रहा था। तभी राजेश मेरे पास आकर मुझे अपने साथ कार में बैठाकर ले जाने लगा। हम जैसे उस जंगल के पास से निकले तो कुछ लोगों से पता करने पर पता चला कि उस जंगल में एक पहले लकड़हारा रहता था, जिसे कुछ लोगों ने उधरी मारकर एक पेड़ पर टांग दिया था। तो इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। टेक केयर।